दोस्तों आपका क्लेम फॉर्म पेंडिंग में है और आप मुझे मैसेज करते हैं कि सर हमारा पेंडिंग के अंदर पड़ा हुआ है। क्या इसमें मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं और आपका क्लेम कितने दिन में प्रोसेस हो जाना चाहिए? इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। मेरा परिचय, मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। ये पीएफ का बेस्ट चैनल है। आप यहां जो समझेंगे ये एक रियल और प्रैक्टिकल जानकारी है। सबसे पहले आप समझिए कि जो आपका क्लेम है वो दो कैटेगरी का हो सकता है। एक कैटेगरी है एडवांस और एक कैटेगरी है फुल एंड फाइनल। जो फुल एंड फाइनल होता है उसे 19 और 10C बोला जाता है और एडवांस वाले को बोला जाता है 31। ठीक है। एक और तरह का फॉर्म होता है जिसमें ट्रांसफर फॉर्म होता है। हम ट्रांसफर को भी यहाँ पे कवर कर लेते हैं। इस तीनों तरह के फॉर्म अगर आपके पेंडिंग में है तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ पीएफ ऑफिस के प्रोसेस करने का वेट करना पड़ेगा। पीएफ ऑफिस ने हाल ही में कहा है कि जी हम जो है फॉर्म 31 अगर 1 लाख से कम का होगा तो उसको ऑटोमेटिक पास कर देंगे। लेकिन असलियत ये है कि आज भी जो है मैंने जितना देखा है, जितना अनुभव किया है पिछले 1 महीने के दौरान, यही समझ आया है कि 90% से ज़्यादा फॉर्म आज भी जो है वो 1 दिन 2 दिन नहीं, पूरे पूरे 5 दिन से 20 दिन का टाइम लगाते हैं। तो आप इतना मान के चलिए कि अगर आपने क्लेम फॉर्म भरा है, अगर वो 4 दिन के अंदर पास हो गया तो हो गया, नहीं तो आप मान के चलिए वो मैनुअली प्रोसेसिंग में गया है और मैनुअल प्रोसेस में 5 दिन से 20 दिन तक का टाइम लग सकता है। 20 दिन से भी ऊपर लग सकते हैं। लेकिन आप एक एवरेज टाइम अगर मानना चाहें तो आप 5 दिन से 20 दिन का टाइम मान सकते हैं। तो फॉर्म 31 अगर है, अगर 1 लाख से कम है तो मान सकते हैं कि हम 4 दिन में अगर पास दिख रहा है बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं अपना अनुभव बताता हूँ। मैं नोएडा का भर दिया मैंने फॉर्म। नोएडा का फॉर्म भरते ही 1 दिन में भी पास हो जाता है, 2 में भी हो जाता है, 4 में भी हो जाता है। 4 दिन मैक्सिमम मान सकता हूँ। ठीक है। अभी दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली में कभी हो जाता है 4 दिन में हो जाए, कभी 10 दिन भी लग जाते हैं, कभी 20 दिन भी लग जाते हैं। ठीक है। अब अगर आपको ये समझना है कि कौन सी जगह पे है जहाँ ज़्यादा टाइम लगता है। गुड़गांव में ज़्यादा, बांद्रा में और थाने में, वाशी में, जहाँ जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ वहाँ ज़्यादा टाइम लगता है। अब अगर बात करें 1910C की, 1910C में ये समझिएगा कि लास्ट के 25 तारीख से 31 तारीख के बीच में आपका फॉर्म नंबर 19 पास नहीं होता है। तो इस टाइम को छोड़ कर आप समझिए 5 दिन से 20 दिन का अगेन टाइम मान के चलिए। ज़्यादातर फॉर्म जो है 19 और 10C वाले वो 10 दिन के बाद में ही पास होते हैं, 10 से 20 दिन। और जब भी आप 10 और 20 दिन की बात सोचते हैं तो सैटरडे संडे मत मानिएगा, छुट्टी वाले दिन नहीं मानने हैं आपको। ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि आपका अगर फॉर्म पेंडिंग है उसमें मेरे तरफ से कुछ भी करने लायक नहीं है। अगर आपको ऐसा लगे कि भाई मुझे ज़्यादा जल्दी है और मेरे को जल्दी से चाहिए तो आप ऑनलाइन कंप्लेन लगा सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट पीएफ ऑफिस जाइए अगर नियरेस्ट पीएफ ऑफिस है। अगर जो जिस पीएफ ऑफिस में आपने कंप्लेन लगाई है वो आपके पास है तो आप जा सकते हैं। जैसे एक कोई व्यक्ति है, उन्होंने मेरे को बोला कि जी मेरी जो है कोई बीमार है, पेरेंट्स हैं बीमार हैं और मेरे को अर्जेंट पैसा चाहिए। तो मैंने उन्हें बोल दिया भाई ये वाला पीएफ ऑफिस है जहां आपका फॉर्म पेंडिंग है। अगर आप वहां जा सकें तो आप अपने कागज़ लेके जाइए, वहां दिखाइए, वो आपका फॉर्म एक ही दिन में पास कर देंगे। एक ही दिन में आपका पास होने के बाद अगले दिन में आपका सेटलमेंट हो जाएगा। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। आशा करूंगा ये वीडियो आपके लिए काम की होगी। यकीन मानिए अगर मैं आपके अंडर प्रोसेस को ऐसा कोई मेरे को जादू आता कि मैं उसे पास कर देता तो मैं ज़रूर कर पाता। लेकिन यहाँ पे हज़ारों सवाल इसी तरह के आते हैं जहाँ पे अंडर प्रोसेस है, मेरा जल्दी करवाना है, आप करवा दीजिए। ऐसा कोई सिद्धांत या ऐसा कोई मेरे पास काम नहीं हो पाता है। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आप चाहें तो ऑनलाइन ग्रीवाइंस लगा सकते हैं जिसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यकीन मानिए मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ ग्रीवाइंस लगाने से आपका जल्दी पास हो जाएगा। सिंपल सा आंसर आएगा, आपका क्लेम प्रोसेस में है, समय से उसको पास कर दिया जाएगा। इतना वो ग्रीवाइंस में लिखते हैं। ग्रीवाइंस लगाने से कभी भी ऐसा नहीं है कि आपका वो बिल्कुल एक ही दिन में कर देंगे। आप इस गलतफहमी में ना रहें, असलियत में जिएं और असली वीडियो और असली यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।